अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि 75 सालों में ही सही इस 22 करोड़ को समझ ये आ गई है कि पाकिस्तान मुल्क एक गुलाम मुल्क है। मेरे ख्याल से कादी फायद ईसा साहब मरीख पे चले गए हैं वो एलन मस्क के रॉकेट पे बैठकर, और ये जो है शाहजेब हरामजादा मतलब। तो जल्द नुमाइश के लिए पेश की जाएगी आपके करीबी सिनेमाघरों में लाडला कौन। सबसे ज़्यादा हाजी और उम्रे के लिए पाकिस्तान से लोग जाते हैं और पाकिस्तान से ही सबसे ज़्यादा फहाश वीडियोस देखी जाती हैं इंटरनेट पे। इस चीज़ की तस्दीक यही बात कर देती है 14 जमातों की गवर्नमेंट हो वफाकी और एक जमात की अपोजिशन हो, और ऊपर सोने से सुहागा ये कि एक जमात की जो अपोजिशन है उसको भी वजारत दे दी है। जी राजा रियाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। क्या मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है इस मुल्क में? तो वो जनाब मोअज़्ज़ज़ तरीन इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब को ये बता दे कि पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर है और हमारे वज़ीर ख़जाना ने 17 अरब रुपए, आवाम को मैं आसान भाषा में बता दूं 1700 करोड़ रुपए ये मुख्तस कर दिए हैं। इसकी मंजूरी दे दी गई है PDM के अरकान असम्बली के लिए कि वो खाएं कुर्बान इन पे, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो ये बात इसलिए मैं जनाब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब कादी फायज़ ईसा साहब को इसलिए पॉइंट आउट किया है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2021 में इन्होंने एक फ़ेक अखबार तराश को उस कोई खबर देखी और उस पर अज़हुद नोटिस लिया था, तो ये रुकवा दिया गया था। ये वीडियो आप देख लें पहले। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वजीर आजम के अरकान असेंबली को सवाब दीदी तरक्याती फंड दिए जाने की खबर का नोटिस ले लिया और अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया है और इशारा दिया है कि अगर ये फंड्स कानून के मुताबिक जारी नहीं हुए तो मामला चीफ जस्टिस के पास भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल को तलब किया और पूछा कि मैंने सुबह अखबार में ये खबर पढ़ी, क्या वजीर आजम का तरक्याती फंड देना आइन कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है? अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने मजीद कहा कि अगर ये तरक्याती फंड्स आइन और कानून के मुताबिक हुए तो ये चैप्टर बंद कर देंगे, और अगर इन तरक्याती फंड्स का मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी और बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। अदालत ने मजीद कहा कि इस तरह के फंड्स का इजरा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करूंगा, जो भी काम होगा वो कानून, आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में होगा। बाद में जारी होने वाले अदालती हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वजारत खजाना, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किए जाते हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक आइन और अदालती फैसलों का एहतराम हर शहरी पर लाजिम है। अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। जजेस ने आइन के तहफ्फुज के दिफा का हल्फ उठा रखा है कि जिस फैसले का आज की अदालती कार्रवाई में हवाला दिया गया है वो दिसंबर 2013 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन वजीर आजम या वजीर आला के सवाबदीद पर अराकीन असेंबली को फंड्स जारी करने की इजाजत नहीं देता। अगर वजीर आजम या किसी भी सूबे का वजीर आला सवाबदीदी फंड्स जारी करता है तो गैर कानूनी और गैर आईनी है। हुकूमत इस तरह के फंड्स के इजरा के लिए कोई तरीकाकार इख्तियार करने की पाबंद है। तो अब क्या कानून बदल चुका है? कोई तरमीम हुई है या कुछ और हो गया है कानून के साथ? अब कोई नोटिस, और अब तो मेरे ख्याल से कादी फायज़ ईसा साहब मरीख पे चले गए हैं वो एलन मस्क के रॉकेट पे बैठकर, और ये जो है शाहजेब हरामजादा मतलब शाहजेब हानजादा, इसने नाच नाच के, तब ये वीडियो में आपने देखा इसने घुंघरू तोड़ दिए, अब इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही। इसके अलावा सोशल पे जो बयान चल रहा है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि यूथिया जहाँ मिल जाए इसे उल्टा लटाओ और जूते मारो। ये गलत बात है, उनका पूरा बयान और है, ये तोड़ के पेश किया गया है। उनका बयान था कि यूथिया जहाँ मिल जाए और आप पे आवाज़ कसे तो उसे उल्टा लटा कर जूते मारो। बयान गलत वो भी था और ये भी गलत है। इसको क्या कहना है ये मूँछों वाली बांदरी को? हम तो इस कौम की तरफ से सलाम पेश करना चाहते हैं उन सहूलतकारों को जिन्होंने इन चवलों को जेलों से निकालकर इस मुल्क पर ला के मुसल्लत कर दिया। और क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि 14 जमातों की गवर्नमेंट हो वफाकी और एक जमात की अपोजिशन हो, और ऊपर सोने से सुहागा ये कि एक जमात की जो अपोजिशन है उसको भी वजारत दे दी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया है।
इस आला दर्जे की जमहूरी सियासत सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही मिलेगी। और एक और आपको खबर देता चलूँ कि सबसे ज़्यादा हाजी और उम्रे के लिए पाकिस्तान से लोग जाते हैं और पाकिस्तान से ही सबसे ज़्यादा फहाश वीडियोस देखी जाती हैं इंटरनेट पे। इस चीज़ की तस्दीक यही बात कर देती है कि इस्लामाबाद में बैठा एक शख्स लोगों को उठवाता है और उनके कपड़े उतरवा के देखता है। और बेगैरती पे बेगैरती ये कि हुकूमत ने इतराफ़ कर लिया है ये सरकारी दस्तावेज़ात दिखा के कि 25 मई वाले दिन पीटीआई पे जो शेलिंग की गई थी वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए की शेलिंग थी जो पाकिस्तान की अवाम की जेबों से निकाल कर पाकिस्तान की अवाम पर की गई। और मरियम औरंगज़ेब ने आज फिर एक चवल मार दी कि इमरान रियाज खान जर्नलिस्ट नहीं है, वो इमरान खान का सियासी कारकुन है। तो बीबी चले इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, जमील फ़ारूकी आपके ख्याल से या एक दो और 3-4 और होंगे, इनके अलावा और कौन है इमरान खान का सियासी कारकुन? बाकी जो 90% लफाफी सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़, ARY चले 50% कर रहे हैं, उसके अलावा समा, दिन, 24, बेतहाशा चैनल, ये तो तकरीबन 80-90% आपके फिर सियासी कारकुन हुए। तो ये डड्डू चार्जर ने इन शार्ट चवल ही मारी है। इसके अलावा बिहाइंड द क्लोज डोर एक मूवी आ रही है बरतानवी बेस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग पर मूवी बना रहे हैं और इस पर इन्होंने ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को मद्देनज़र रख कर उसको इसमें डाला है, ऐड किया है। तो ये आने वाले दिनों में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। माजी से लेकर अब तक अगर हम पाकिस्तानी सियासत पे गौर करें तो आपको ये नज़र आएगा कि कौन किस तरह किस वजह से इस सियासत में लाया गया या आया, किसने कब लूटमार की और इदारों पे नाम लगाया या लगवाया गया और फिर कैसे मिन्नतें समाजें करके NRO 2 लिया गया। तो जल्द नुमाइश के लिए पेश की जाएगी आपके करीबी सिनेमाघरों में लाडला कौन। और लास्ट में अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि 75 सालों में ही सही इस 22 करोड़ को समझ ये आ गई है कि पाकिस्तान मुल्क एक गुलाम मुल्क है और इसके तमाम तर बड़े फैसले हाजी करता आया है और हाजी को सिलेक्ट अमेरिका करता आया है। और हमें स्कूलों में ये पढ़ाया गया था कि हमारे हाजी गजवा हिंद लड़ेंगे। इस पर एक मैं शेर मुझे जहन में आ रहा है, वो मैं बोलना चाहता हूँ कि टन टन टन। इसका शेर का अगला पैरा उन लोगों को, उन यंग जनरेशन को, उन लोगों को पता है जिसने द लेजेंड ऑफ मोला जट नई मूवी देखी है। तो आप भी जाके देखें, वो बहुत अच्छी मूवी है, मैं भी देख आया हूँ कल। और इस शेर का अगला पार्ट आपको उसमें मूवी में मिल जाएगा। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।